अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर के देश शामिल हुए और उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। हालांकि इस बार के ओलंपिक में भारत से कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाया। लेकिन क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को इनाम के रूप में कितनी राशि दी जाती है? इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं और जितने भी पैसे मिलते हैं उस पर कितना टैक्स देना होता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की ओर से कोई भी रकम पुरस्कार के तौर पर नहीं मिलती है। ऐसे में खिलाड़ी को उनके देश की सरकारें ही इनाम की राशि देती हैं और कई तरह के गिफ्ट और फैसिलिटीज भी साथ में दी जाती हैं। ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, जबकि मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता। इन एथलीटों पर सरकार के साथ उद्योगपतियों की ओर से कैश, गिफ्ट और पुरस्कारों की बौछार की जा रही है। लेकिन क्या इस इनकम पर भी टैक्स लगता है? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांसीसी पदक विजेताओं को उनकी सरकार से गोल्ड के लिए 80,000 रुपए, सिल्वर के लिए 40,000 रुपए और ब्रॉन्ज के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं भारतीय एथलीटों को भारत में जो नकदी और उपहार मिलेंगे वे भी पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। दरअसल भारत में सरकार से कैश या गिफ्ट टैक्स फ्री है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से मिलने वाले इनामों को आयकर अधिनियम की धारा 10(17)(a) के तहत छूट मिली हुई है। वहीं सवाल ये भी है कि क्या मेडल को आभूषण माना जाएगा और क्या मेडल पर टैक्स वसूला जाएगा, जिस पर आपको बता दें क्योंकि ये सोने की चेन या हार जैसी रोज पहनने वाली चीज नहीं है, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 56(2) में कहा गया है कि चल संपत्ति जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा हो वो टैक्स के दायरे में आती है। इसमें जमीन, मकान, शेयर और आभूषण शामिल हैं। लेकिन एक मेडल किसी भी ऐसी श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि मेडल पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। वहीं अगर गिफ्ट यानी वो अचल संपत्ति में आता और किसी प्राइवेट व्यक्ति से मिलता यानी कि सगे रिश्तेदारों को छोड़कर और उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा। इसका मतलब है उस गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के दायरे में आने वाली चीजों में कैश, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, शेयर और सिक्योरिटीज जैसी कि स्टॉक और बॉन्ड भी शामिल हैं। इसलिए मनु भाकर ने जो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते और सरबजोत को 30 लाख रुपए और 22.5 लाख रुपए दिए गए जो टैक्स फ्री होंगे। वहीं पंजाब और ओडिशा राज्य सरकारों से भारतीय हॉकी टीम को जो इनाम मिले वे भी टैक्स फ्री होंगे। तो आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए, हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।